हाय गाइस, तो स्वागत है आप सबका हमारे तीज के फुल व्लॉग में। और ये एक जगह नहीं है, चूहे ने 3-4 जगह मेरे ईयरफोन्स में काट रखा है। मेरे ईयरफोन की आखिरी दिन बहुत जल्दी आने वाले हैं। मम्मी को रात में लगाया मेहंदी, सुबह पहुंच जाते हैं प्रसाद और फूल माला लेने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या लेना है और? हाँ, तुमको तो ये पसंद है ना? नहीं चढ़ता है ये पेड़ा है, कैसे है ये? 4 से 40। थोड़ा ये ले लो, थोड़ा छेना ले लो। नहीं, एक ही लेना है, आधा किलो तो ले लो। ये वाला कि ये वाला? जो चाह लो, सफेद वाला दे दीजिए यही। झोला उठाओ। तुमको तो ज्यादा पढ़े की जरूरत नहीं है ना, तुम तो कोई कैसे है ऑन रहता, वो व्लॉग के लिए रहता है अंकल। फायदा क्या है? तो पैसे जा रहा है अभी कहाँ जाता है इतना जल्दी? अंकल पैसा कमाना आसान है क्या? आपसे बेहतर कौन जानेगा। पीला ले रही हो क्या? कोचिंग भी करेगी ना, कोचिंग करती है। रुक जाओ अंकल, छोटा दिखा रही है, क्यों ले रही हो? पीला क्यों ले रही हो? तुमको कब दाम दे देगा? पीली साड़ी पीली है, हरी है। ये सब वो वहाँ आंटी लगते हैं आपका? नहीं, हमको नहीं, ये हमके लिए कह रही है, मेरे लिए। तुम्हारी चूड़ी पहन ली है। हाँ, आपको थोड़ी कहेंगे, मम्मी तो आपसे बड़ी ही होगी। देखो ताने कौन सा ले, पान डिजाइन भी यहाँ पर। अच्छा, अरे अरे मतलब मिला है तो ला दिए हैं, ले जाइए। अब किसी कोई कहेगा तो मोहल्ले में बता दीजिए वहाँ पे। ठीक, यही लेके आए। ये दोनों, ये तीनों में से, क्योंकि ये सिंपल है ना, बहुत अच्छी लग रही है। और ये भी सही है, ये इसका अलग डिजाइन है। ये दोनों नहीं, ये थोड़ी लंबी नहीं होगी? कुछ खास नहीं है। बड़ी हो गई है, खुद ही बड़ी लंबी, कितनी लंबी है? लंबी खुद ही है, छोटी छोटी है। यही ले लो, यही दे दीजिए। हाँ, अरे खोल अली को आ जाएगा। हेलो, ये दे दीजिए। हाँ चूड़ी तो डाल, क्योंकि तुमको घना चाहिए ना। रख दो भैया से अच्छे से। भैया इसमें का होगा क्या? लग तो रहा नहीं है, नहीं है ना? ये किसको चढ़ता है अंकल? कैमरामैन फोकस करो, मेरे मम्मी। ये लो, तुमको। वो चूहा था पिस्तौल। हाँ तो भैया, ये चलिए नेल एक्सटेंशन करते हैं मम्मी का। जी हाँ, फर्स्ट टाइम मम्मी नेल एक्सटेंशन करवा रही हैं। इसके पहले मम्मी ने बताया कि मम्मी जब शादी वादी मम्मी की हुई थी तो मम्मी के रियल्स अच्छे खासे नेल्स थे, बट उसके बाद तो भाई काम शाम इतना होता है कि रखना पॉसिबल नहीं होता है, तो फिर मम्मी ने छोटे रखने स्टार्ट कर दिए। ये मम्मी फर्स्ट टाइम नकली लगा रही है, अपने नेल एक्सटेंशन लगा रही है अपने लाइफ में। और मेरा क्या था कि मैं दुकान से 10, 15, 20 वाले पहले शादी या पार्टीज़ में जाना होता था तो खरीदी थी। वो महा ही घटिया क्वालिटी के होते हैं, कभी मत खरीदिएगा। ये पूरा बॉक्स रहता है, बल्क में आपके पास मिल जाएंगे मीशो से, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी।
और इसकी क्वालिटी 10/10 है, भाई कि 10 में से 20 है। सीरियसली इतनी अच्छी क्वालिटी है। आप इसे लगाने के बाद आप इसे अच्छा सा शेप दे दोगे तो आपके अच्छे से हफ्ते भर तो ये चली जाएंगे। अगर आपको बर्तन धुलने हैं, अगर आपको घर के काम करने हैं, कुछ भी बेस्ट है ये क्या पिक्चर दिखा रहे हैं हम। अरे भैया चलो दरवाजा खोल रहे हैं, चलो बाहर। जूलिया ये चलिए आपके मन में चल रहे कुछ प्रश्नों के उत्तर आप सबको दे देते हैं कि ताने तुमने अपनी मम्मी को लगा तो दिया है, क्या घर के काम वो कर पाएंगी, कितने का है और लगाया कैसे है। तो मैं बताती हूँ। आप अपने नेल के शेप के हिसाब से नेल उठाइए, उस पर लगाइए फेविक्विक। जी हाँ, फेविक्विक। अब ये मत सोचिएगा कि आपके मरने के बाद ही वो आपके हाथ से निकलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉर्मल आप अपने हाथ से ऐसे उचाड़ेंगे, जिसको कहते हैं हिंदी में, तो आप उचाड़ेंगे, उचड़ जाएगा। और नहीं उचड़ता है, थोड़ा सा टाइट है, तो कुनकुने पानी में डालेंगे, आराम से निकल जाएगा। कोई भी रिस्क नहीं है, ना ही आपके नाखून के चमड़ों के अंदर घुस जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर चेकआउट करिएगा। घर के सारे काम हो जाते हैं। शेप ठीक ठाक दीजिएगा, ज़्यादा लंबे देंगे तो कम दिन चलेगा, नॉर्मल शेप देंगे तो अच्छे खासे ज़्यादा दिन चलेंगे। खूब बर्तन धुलिए, खूब बाल धुलिए और जो भी करना है। तो ये रंग है और ये मेहंदी आए और सब कुछ हो चुका है। पापा के लिए नींबू की चाय बना रहे हैं, मम्मी तैयार हो रही। हाँ हाँ आ गए। सेट करके देखो, लाल अच्छा लगे तब। हाँ गए इसी में सुना सुना लगा। वेलवेट है ना, ये लाल मत लगाओ, इसमें जो है वही पहनो। चाय लेके आ रहे हैं। कितनी सुंदर साड़ी है। काम करो। ऐसे नहीं देखते हैं, ऐसे दूर देखते हैं। चलो हो गया। हे स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो
थोड़ा सा परिश्रम हो और फल अधिक मिले। हे प्रभु, किस तप व्रत या दान से आप जैसे परमेश्वर जो अनादि अनंत हैं हमें प्राप्त हुए हैं। शिव जी बोले, हे देवी हे प्रिय सुनो, जो गुप्त रखने योग्य मेरा सबसे उत्तम व्रत है वह मैं तुम्हें बताता हूँ। जैसे तारागणों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु और भगवान, नदियों में जैसे गंगा, पुराणों महाभारत, वेदों में सामवेद यंत्री सदा सुनाई देती हैं। पार्वती, उसी हिमालय का पर बचपन से तुमने बड़ा तप किया था। 12 वर्ष नीचे के मुख करके धुआं पान किया, 14 वर्ष सूखे पत्ते खाकर व्यतीत किए। माघ मास में तुमने जल में बैठी रहती, वैशाख मास में तो पहलिया पंचांग अग्नि तापती थी, सावन में अन्न जल छोड़कर मैदान में जा कर तप किया। तुम्हारे पिताजी तुम्हें इसी प्रकार के कष्टों को देखकर घोर चिंता में व्याकुल हो गए और उन्होंने विचार किया कि यह कन्या किसको दी जाए। उस समय ब्रह्मा जी के पुत्र परम धर्मात्मा श्रेष्ठ मुनि श्री नारद जी तुम्हें देखने के लिए इच्छा लिए वहां आए। नारद जी को देखकर गिरिराज अर्घ्यपाद्य आसन आदि देकर उनकी पूजा की और कहा, हे स्वामिनी, आज इधर आपका आना कैसे हुआ? हमारा आज बड़ा भाग्य है जो आप सरीखे सज्जनों का दर्शन मिला। यह सुनकर नारद जी ने कहा, हे गिरिराज, हम आपको भगवान शिव जी के ने भेजा है। योग्य व कन्या रत्न योग्य पुरुष को ही देना चाहिए। संसार में ब्रह्मा विष्णु इन तीनों में भगवान विष्णु के समान योग्य वर कोई नहीं है, इससे यह कन्या उन्हीं को देना उचित है। इसमें मेरी पूर्ण सम्मति है। हिमालय ने कहा, भगवान विष्णु जब स्वयं मेरी कन्या के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो और आप संदेश लेकर भी आए हैं तो मैं उन्हें भी अपनी कन्या दूंगा। यह सुनकर नारद जी आकाश में अर्धध्यान हो गए और पीताम्बर शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु के पास पहुँचे। वहां पहुंचकर नारद जी ने बोले, हे देव, आपका विवाह पक्का हो गया है। इतना कहकर नारद जी ही घर वैकुंठ से चले गए। इधर हिमालय के अपनी पुत्री गौरी से प्रश्न होकर कहा, हे पुत्री, मैंने भगवान विष्णु से तेरा विवाह पक्का कर दिया है। पिता की यह बात सुनकर पार्वती अपनी सखियों के घर चली गईं। पृथ्वी व्याकुल होकर विलाप करने लगी। तुमको इस तरह विलाप करते देख तुम्हारी सखियां ने पास आकर कहा, हे देवी, तुम क्यों इतनी दुखी हो? इसका कारण बताओ। तुम्हारी जो कुछ भी इच्छा होगी मैं यथाशक्ति उसको पूरा करने की कोशिश करूंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। पार्वती जी ने बोली, हे सखी, मुझे प्रसन्न करना चाहती हो तो मेरी अभिलाषा सुनो। मैं केवल महादेव जी को अपना भर्ता पति बनाना चाहती हूँ, परंतु मेरे पिता उसके विपरीत करना चाहते हैं, इसलिए इससे ही है तुम्हारी सखी मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी। पार्वती के ऐसे वचन सुनकर सखी ने, हे पार्वती, शरीर का त्याग न करो, चलो ऐसे वन में चले जहाँ तुम्हारे पिता को पता न लगे। ऐसी सम्मति करके वह सखी तुम्हें घोर जंगल में ले गई। तो उधर तुम्हारे पिता अपनी पुत्री को घर में न देखकर इधर उधर खोजने लगे, घर घर ढूंढने लगे और कहने लगे, कौन देव दानव किन्नर मेरी पुत्री को हार ले गया है? इन्होंने मन ही मन कहा, मैं नारद जी के आगे प्रतिज्ञा कर चुका हूँ, अपनी पुत्री भगवान विष्णु को ही दूंगा। ऐसी चिंता से विकल होकर हिमालय पर पृथ्वी पर मूर्छित होकर गिर पड़े और गिरिराज की ऐसी दशा देखकर लोग हाहाकार करते हुए उनके पास पहुँचे। और जब उनके होश आए तो सब पूछने लगे कि गिरिराज, आप अपनी मूर्छा का कारण बताइए ही। तब हिमाचल ने कहा, मेरी मूर्छा का कारण यह है कि किसी दुष्ट आत्मा ने मेरी कन्या को हर लिया है अथवा किसी काल सर्प ने उसे काट लिया है। यह
सिंह बाघ के उस मार डाला है। मेरी पुत्री कहाँ गई, न जाने उसे कौन दुष्ट हर ले गया। ऐसा कहकर वो शोक में से पीड़ित आयु को झुके कंपित वृक्ष सा कांपने लगे। तदुपरांत तुम्हारे पिता तुम्हें ढूंढने के लिए जंगल से दूसरे जंगल में घूमने लगे, जो बड़े बड़े हिरण, बाघ, भालू, स्याही आदि हिंसक जीवों से भरा है। इधर अपनी सखियों के साथ एक घोर वन में तुम भी अब जा पहुंची। वहां एक सुंदर नदी बह रही थी और उसके तट पर बड़ी गुफा थी, जिसे तुमने देखा। तब अपनी सखियों के साथ तुमने गुफा में प्रवेश किया। पानी पीना त्याग करके वहां तुमने मेरी पार्वती युक्त बालू का लिंग जागरण भी किया। इसी प्रकार तुम्हारा परम श्रेष्ठ तुम वर मांगो, तुम क्या चाहती हो? तुम बोली, हे महेश्वर, हे देव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे पतिया। इसी समय तुम्हारे पिता हिमाचल तुम्हें ढूंढते हुए वहां पहुंचे। चारों दिशाओं में तुम्हें जब न पाया तब वे व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। तो वहां कन्याएं सोती हुई देखी। देखते ही तुम्हें गोद में उठाकर रोते हुए तुमसे पूछा, हे पुत्री, तुम सिंह, बाघ आदि जंतुओं से भरे इस वन में कैसे चली आई? तब पार्वती बोली, पिताजी, मैं सुनिए, आप मुझसे विष्णु को देना चाहते हैं, लेकिन मैं पहले से ही अपने आप को शिव जी को सौंप दिया है था। आपने मेरी बात टाल दी, इससे मैं ही बीहड़ वन में चली आई। परंतु अब यदि आप मेरा विवाह शिव जी के साथ करेंगे तभी मैं घर चलूँगी, नहीं तो मैंने यहीं रहने का निश्चय कर लिया है। अब तुम्हारे पिता ने कहा कि एवं मैं शिव जी के साथ तुम्हारा विवाह करूँगा। उनके ऐसा कहने पर आपसे मिलते हैं तीज के व्लॉग पार्ट 2 में कल, और हरतालिका तीज की शुभकामनाएं फिर से। खाइए पीजिए खुशी, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं कल, टाटा।